नमस्कार, ओके क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप में से कोई भी एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस 2023 की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में? ये तो आपको पता होगा। भारत में इस टाइम पर टोटल कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब आपसे ये पूछा है कि भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है? तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। देखो, इसका सही जवाब लद्दाख भी हो सकता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लद्दाख भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में लद्दाख नहीं हो तब सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और अगर जम्मू कश्मीर नहीं हो तब सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? लद्दाख। तो इस टाइम पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत व पाकिस्तान सबको पता है कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में, भारत व चीन के बीच में, भारत व श्रीलंका के बीच में। तो देखो, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? भारत व अफगानिस्तान के बीच में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत व अफगानिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भारत व अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? उसको भी क्या बोला जाता है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा और भारत व अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा। भारत व चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। साथ में भारत व श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसको बोला जाता है पाक जल डमरू मध्य जल संधि। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान कौन सी है? दोनों के बीच में डुरंड रेखा। भारत व चीन के बीच में मैकमोहन, भारत व श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य संधि। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य भारत में जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य। देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 9 राज्य। अब 9 राज्य कौन से हैं? देखो, समुद्री तट रेखा, यहाँ पर हमारा क्या है? समुद्र। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं किससे? गुजरात से। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, के बाद में गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर आपका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब आपके किससे लगे हुए हैं? आपके समुद्र तट रेखा से। तो प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो किससे लगे हुए हैं? आपके समुद्री तट रेखा से। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में कौन सा एक शामिल नहीं है? विंध्य पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला, सतपुड़ा, अरावली। देखो, सतपुड़ा अरावली तो आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। अरावली का कुछ हिस्सा गुजरात में है, अधिकतम हिस्सा राजस्थान में है और कुछ हिस्सा कहाँ पर है? दिल्ली में। पूछा है कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो विंध्य पर्वतमाला भारत में है, सतपुड़ा भारत में है, अरावली किसमें है? भारत में। जबकि हिंदू कुश पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य में। तो प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में कौन सा एक शामिल नहीं है? हिंदू कुश पर्वतमाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के जो स्थलाकृति मानचित्र हैं किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। स्थापना कब हुई थी? 1767 में। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि भारत के जो स्थलाकृति मानचित्र हैं किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखो आपको पता होगा भारत के जो उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो 7 राज्य हैं उनको बोला जाता है 7 बहनें। अब इनमें से हमसे पूछा है कि कौन सा राज्य है जो 7 बहनों में नहीं आता? मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 बहनों में कौन नहीं आता? आपका पश्चिम बंगाल। 7 बहनों में कौन नहीं आता? आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक एक की बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारत में सेना दिवस। ठीक, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और इसका संबंध किससे है? आपके ओजोन से। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? आपसे पहले भी आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल को उगाया जाता है? गेहूं को, चावल को, उड़द को, गन्ना को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उड़द। अगर भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उसमें उड़द। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये भी आप सबने पढ़ा हुआ प्रश्न होगा कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? कपासी मिट्टी। क्योंकि कपासी मिट्टी। एग्जाम में प्रश्न आता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। इसलिए काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी भी बोला जाता है? कपासी मिट्टी। या फिर इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय चरनोजम। उष्णकटिबंधीय चरनोजम। ये भी किसको बोला जाता है? कपासी मिट्टी को, चरनोजम। ठीक, तो प्रश्न था कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। इसी का दूसरा नाम क्या है? कपासी मिट्टी। और इसी का तीसरा नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय चरनोजम। ये सब किसके नाम है? काली मिट्टी के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है?
बोहिनिया वेरीगेटा को, या फिर जेके रंडा मेमोसापोलिया को, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, टेक्टोना ग्रांडिस को। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, या फिर दूसरा नाम इसका क्या होता है, पलास। प्रश्न पूछा जाता है कि जंगल की आग किसको बोला जाता है, पलास को, और इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो जंगल की आग किसको बोला जाता है, पलास को। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसी का दूसरा नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, यही किसका नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। इसी का तीसरा नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, यही किसका नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। और ये है कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चांदौली जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में, मैसूर में, श्रीनगर में, दार्जिलिंग में। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ट्यूलिप गार्डन, और या फिर पूछा जाता है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन और ट्यूलिप फेस्टिवल। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, आपके श्रीनगर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो प्रश्न यही है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। या फिर पूछ ले कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, वो भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, राजा रानी रोरर और रॉकेट। राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित हैं, जोग जलप्रपात से, शिव समुद्रम जलप्रपात से, गोकक जलप्रपात से, या फिर इनमें से कोई नहीं। राजा रानी रोरर और रॉकेट ये सब किसके नाम हैं, झरनों के। सब किसके नाम हैं, झरनों के। और ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 जोग जलप्रपात से। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, शरावती नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर, और है कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राजा रानी रोरर और रॉकेट झरने हैं, किस पे स्थित है, जोग जलप्रपात से। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, मंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा, धौलीगंगा और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। ये कौन सी किस प्रयाग में है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किससे है, देवप्रयाग से। धौलीगंगा और अलकनंदा इनका संबंध किससे है, आपके विष्णुप्रयाग से, विष्णुप्रयाग से। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा इनका संबंध किससे, आपके नंदप्रयाग से, नंदप्रयाग से। तो प्रश्न है कि रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर कौन सा स्थित है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग।
देखो प्रयाग कितने हैं, 5, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, और एक और कौन सा बच गया आपका, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न है हिसार सुगंध, हिसार सुगंध DH36, हिसार सुगंध DH36 किस फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है, सौंफ की, जीरा की, मेथी की, धनिया की। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धनिया की। हिसार सुगंध किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है, धनिया की। अगला प्रश्न है स्वस्थ दरा खेत हरा नारा किसका है। इसको कर लेना आप, स्वस्थ दरा खेत हरा किसका नारा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, कृषि वानिकी पर उपमिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना। प्रश्न है कि स्वस्थ दरा खेत हरा किसका नारा है, ऑप्शन नंबर 2, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। स्वस्थ दरा खेत हरा किसका है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है, कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है, कादर, संथाल, भील, मुंडा। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब से पहले जो CGL का एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस का हुआ था और ग्रुप D का हुआ था, सब में इस प्रश्न को पूछा गया था कि सरहुल त्योहार कौन से राज्य का है। तो सरहुल त्योहार कौन से राज्य का है, आपके झारखंड का, ठीक है। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मुंडा जनजाति के द्वारा। सरहुल त्योहार झारखंड का है और मुंडा जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बिहू असम का, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। तो देखो बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। पोंगल तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। बिहू कहाँ का है, असम का। ओणम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर गड़बड़ है, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं है। ओणम किस राज्य का है, आपके केरल का। ओणम किस राज्य का है, केरल का। बाकी बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब और ओणम किसका है, केरल का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कौन सा सुमेलित नहीं है, ओणम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इधर को दिए हुए आपकी वस्तुएं और इधर को दी हुई है खान। स्वर्ण कोलार में मिलता है, कोलार खदान में, बिल्कुल सही है। तांबा खेतड़ी राजस्थान, बिल्कुल सही है। कोयला कुद्रेमुख या फिर सीसा जस्ता जावर की खान, देखो ये भी बिल्कुल सही है। तांबा खेतड़ी ये भी सही है और स्वर्ण कोलार गोल्डफील्ड ये भी बिल्कुल सही है। कोयला कुद्रेमुख ये गलत है। कोयला कहाँ पर मिलता है, कोयला की जो फेमस खदान है वो कौन सी है, आपकी झरिया। और ये जो कुद्रेमुख खान है ये किसकी है, आपकी लोहे की। ये किसकी खदान है, लोहे की। तो प्रश्न यही था कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कोयला कुद्रेमुख, क्योंकि कोयला की खदान कौन सी है, झरिया, और कुद्रेमुख किसकी खदान है, लोहे की। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध, कृष्णराज बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, देखो सबसे लंबा तो कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबा तो कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध, जो कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर, ठीक। भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका, भाखड़ा नांगल बांध, कौन सी नदी पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। तो प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, सबसे लंबा तो हो गया हीराकुंड और सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, भाखड़ा नांगल बांध।
अगला प्रश्न है, छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिलती है, छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा, नहरें, सहायक नदी या फिर जलप्रपात। मान लो कोई बड़ी नदी है, उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल गई, तो इन सबको क्या बोला जाता है? सहायक नदी, सहायक नदी। तो बड़ी नदी में जब छोटी नदी आकर मिलती है तो उनको क्या बोला जाता है? सहायक नदी। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, कोसी नदी पर, घाघरा नदी पर। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में। जबकि गांधी सागर कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में। और ये जो तीनों के तीनों बांध है कौन सी नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर तीनों कौन सी नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? पेंडा, पोडू, ओणम, झूम। तो स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें।